ये देश का पहला झूठा प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये कहा जब दिल्ली की गद्दी पर मोदी बैठेगा रेवाड़ी के अंदर, मैं सैनिक हूं एक, और वहां पर कहा था पहली कलम से मैं हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करूंगा, किसानों की आय दोगुनी करूंगा, उस पर आज बात करने को कतराते हैं। ये तो रांडों की सरकार है। मोदी तो कहता है मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। खातिर परिवार छोड़ रखा है सर। परिवार कहाँ छोड़ रखे परिवार? कह दिया पूरा देश ही मेरा परिवार। परिवार चलाना सबसे कठिन वो है। अभी परिवार चलाते हो, चलाना सबसे कठिन है। देश तो चलाना, देश तो ये जो पढ़ी लिखी जो जनरेशन है वो चलाती है, मोदी का चलाते हैं। मोदी तो ये नहीं देखना चाहता कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात करे, देश की सुरक्षा की बात करे। ये तो कहता है मोदी तो मुमकिन है, मोदी तो मुमकिन है, इससे कोई पेट थोड़ी भरता है। बेटा मंदिर तो हमारे घर में है, हमारे बच्चों में हमारा मंदिर है, हमारे बच्चों ही में हमारा मंदिर है। अयोध्या जाके क्या करें? राम का मंदिर बन रहा है तो राम का मंदिर बन रहा है तो बच्चे छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। पूजा करिए आप। पूजा घर ही में करते हैं, अपने बच्चों को देख लेते हैं, हमारी पूजा हो जाती है। हमारी मांग है हमारा देश बचे, तरक्की होए, हैं बच्चों के और बच्चों के जो है कि भविष्य में नौकरी होए, काम धाम है, काम धाम बगैर बच्चे बेघर हैं। देश क्या हो रहा है? देश को क्या हो रहा है? महंगाई इतनी है कि बच्चों घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार तो गरीबों को फ्री अनाज दे रही है। फ्री अनाज फ्री अनाज एक चावल गेहूं दे रही है, बाकी मसाला है, तेल है, हर एक चीज खरीदना पड़ता है, तो घर चलाना बेटा मुश्किल पड़ता है। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी सरकार प्रधानमंत्री हैं वो। अब मोदी सरकार क्या काम कर रहे हैं? जो कह रहे हैं वो तो करना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम ये करके दिखाएंगे वो तो दिखाना रहे हैं। क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? बच्चे बेगर रोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजी नौकरी कुछ तो चाहिए। तो नौकरी नहीं मिल रही है ना। अनाज तो फिर दे रही है सरकार 80 करोड़ लोग। आज जो 5 किलो मिल रहा है वो 5 किलो में हमारा महीना कट जाता है। 5 किलो जो एक आदमी के मिल रहा है चावल गेहूं, उसे का हमारा महीना कट जाता है बेटा। बिल्कुल मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। आप देख रहे हैं जो संविधान बचाने की जो आज ललकार रामलीला मैदान से हुई है, आप देख रहे हैं अगर मजबूत प्रधानमंत्री होता तो देश में 36 बिरादरी को मिलके हिंदू मुस्लिम की बात ना करके, जाति पाति की बात ना करके देश को आगे बढ़ाने का काम करता। हिंदुओं को मजबूत किया जा रहा है सर। देखो उसकी नजरों में तो किया जा रहा है, वो 10 लाख का सूट पहनता है और देश में जो मीडिया है उसको खरीद लिया गया। इसके 2 पुत्र हैं, अंबानी और अडानी। नहीं, गाय कहाँ बच रही है? बेटी बचा रहे हैं वो। गाय तो आप सड़कों के पर, गाय तो त्राई कर रही है, गाय के नाम पर वोट लिए हैं, गाय कहीं नहीं बच रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी। आप देख रहे हैं मणिपुर के अंदर हमारी जो बहनें जो नंगी करके, और मैं कहना भी नहीं चाहता आपके चैनल के ऊपर कितना उनके साथ कृत जो कुकर्म किया गया है। बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं, कहाँ की आपके बात देख रहे हो। हरियाणा में सरकार है, एक मंत्री छेड़छाड़ करता है, ये सत्ताधारी जल्द बैठा है। संदीप सिंह करता है, एक सुभाष बराला जो प्रदेश अध्यक्ष था चंडीगढ़ में, उसका बेटा शराब पी के और सरेआम एक अच्छे घर की लड़की को, और ये कहता है मेरी गाड़ी देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये तो आपके सामने है। नारियों के सम्मान क्या जाने ये रंडुआ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो गोदी मीडिया मोदी छाई रहती है, और आज दिल्ली में रामलीला मैदान में जो पहुंचने का मकसद है, जो दबे कुचले लोग हैं आज देश में और प्रदेश में क्या हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। वो संविधान बचाने के लिए जो ये बैठ के अंदर संसद के अंदर जो एक मर्यादा को भंग करते हैं, वो आवाज बुलंद करने के रामलीला मैदान में आज 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग पहुंचा है, वो मोदी को दिखाना चाहता है 2024 में दलितों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, सैनिकों के साथ अत्याचार। देश में आज ऐसा माहौल पैदा हो गया है, अग्निवीर बना के छोड़ दिया। 4 साल के बाद जो युवा आएगा वो देश में क्या करेगा? आके इनकी चौकीदारी करेगा। देश कमजोर होगा, ताकतवर होगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आज मजबूत हाथों में देश है। बिल्कुल नहीं मानते हम। ये पहले कहते थे भाइयों और बहनों हमारे को 5 साल के लिए मौका दे दो। आज देख रहे हैं मणिपुर के क्या हालात हैं, नू के क्या हालात हैं। हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं। किसानों ने आपने देखा होगा, हम हिंदू हैं, हिंदू पहले भी मानते थे, और हिंदू धर्म और हिंदुस्तान पहले भी कभी खतरे में नहीं था। देश जब आज़ाद हुआ
तब देश में क्या हालात थे। और ये जो और सत्तासीन लोग रहे हैं हमारे देश में, अटल बिहारी वाजपेयी का विराज है, उनको तो लोग इतना निंदा नहीं करते जितनी मोदी करते। बीजेपी है सर ये। नहीं, नया कोई काम तो बताओ। सांसद को बोलने का मौका ही नहीं। हमारा महेंद्र भिवानी में महेंद्र का जो है अपने धर्मवीर है एक सांसद, वो कहता है मैं सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मोदी के नाम पर वोट दे दी। लेकिन सांसद कहते हैं हमारा मोदी सब कुछ है। उनको एक गोज में तो इनका मोदी वो सांसद है, एक गोज में इनको संगठन है। और अकेले मोदी को बना दे हम तो यही तकलीफ ना होगी। हिंदुस्तान का बजट खराब ना, संसद की जरूरत है, यहाँ बैठ के भाषण दे देगा। डंका कहाँ बज रहा, देश तो इसकी निंदा भी करते हैं। 13.5 महीना जो एक आंदोलन जो किसानों का चला जिसमें 750 से ऊपर आंदोलन जीवी है सर। ना आंदोलन जीवी कहा तो फिर क्यों मानना उसने। वो सुबह किसी सांसद से किसी कैबिनेट से सलाह करता है क्या, टेलीविजन पर आता है। भाइयों और बहनों, मैं किसानों को समझा नहीं पाया जिन्होंने 13 महीने किसान का नाम जबान पर नहीं आया और 41 बार किसान का नाम लिया। ये किसान की ताकत थी और 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग था उसकी ताकत थी। एमएसपी की लड़ाई जारी है, अभी एमएसपी की लड़ाई जारी है। ये तो जो लोग कुछ केस वापस हुए हैं। देखो, जयचंद पहले भी थे, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, और जयचंद आज भी हैं। जो कुछ किसान नेता थे जो मिली भगत करके और कमेटी बना के कमेटियां कागजों में मिलती रहेगी। अभी 2024 में मोदी को पता चल जाएगा 6,000 रुपए तो ऊंट के मुंह में जैसे जीरा होता है ना, उसके माफिक है ये 6,000 और 2। अगर इसने देना था तो अच्छा बजट देना था, किसान को अच्छा बीज देना था, किसान को अच्छा सिंचाई के लिए पानी देना था। खाद नहीं मिलता था समय पर, लाइन लगती थी, डाई नहीं मिलती थी, अब आराम से मिल रही है आपको अब सब चीजें। भैया आपने याद दिला दिया, हमारी महिलाएं और माता बहनें जो थाने के अंदर अपनी न्याय मांगने जाते हैं वहां खाद मिल रही है। हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर कितना किसान और कमेरा वर्ग जो मजदूर पीड़ित है, आप धरातल पर जाके देखो ना। किसानों को मजबूत कर रहे हैं वो तो। किसानों को अभी तक तो कहीं मजबूत किया नहीं है। किसानों को यहाँ दिल्ली में बैठा दिया। वोट कैसे मिल रहा है फिर इनको? वोट तो ये कहीं न कहीं जो मशीन है उसमें गड़बड़ करते हैं, हमारे ईवीएम में गड़बड़ है। ये तो आरोप गलत लगाते हैं सर। पकड़ता है और आगे पता लग जाए ईएम में गड़बड़ नहीं है तो 2024 का नजदीक है। मंदिर बन रहा है सर, जनवरी में उद्घाटन करेंगे मोदी जी। देखो, मंदिर जो बन रहा है, अगर मंदिर में जाने से और जो कर्म करने से, तो मंदिर में बैठने से हमारा विकास होता, हमारी शिक्षा मिलती और हमारा स्वास्थ्य ठीक होता। तो जो मंदिर की मूर्तियां बनाता है, जो कलाकार है, जो कारीगर है, उसका विकास हो जाता है। तो उससे प्राण प्रतिष्ठा कहाँ होती है तब तक? प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती उस दरमियान? न प्राण प्रतिष्ठा तो होती है, पर उससे पहले तो आप देखो ना, शिक्षा की बात करो यार। नए भारत में तो शिक्षा की बात हो, विकल्प नहीं है मोदी का कोई, ऐसा कहते हैं लोग। कौन कहता है? 2024 में पता लग जाएगा। इसीलिए रामलीला ग्राउंड में फिर दोबारा आएंगे और मिलेंगे, आप नंबर दे देना। अगर मोदी का विकल्प क्या है, मोदी का लोग जूते मारेंगे। अगर मोदी ने देश का बेड़ा हो रही है, मोदी की मंदिर बनवा रहे हैं लोग बाग। देखो, पूजा तो नहीं हो रही, बाकी विरोध जरूर हो रहा है। प्रतिमाएं बनवा रहे हैं मोदी की। ना कौन कहाँ बनवा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कई लोग हैं। ना, ये उत्तर प्रदेश में एक बहका माहौल कर। जब रामलीला ये खत्म हुई ना, भी जो रावण का पुतला जलाते हैं, आज 136 जगह मोदी का पुतला जलाया गया है किसानों ने और मजदूरों ने। अब ये देश का जो राक्षस है ना, अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर, बहका माहौल करते हैं, ईडी लगाते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर जो इनकी बीजेपी में आ जाता है वो दूध का दो गंगा में आ जाता है, और जो इनसे दूर करके इनकी बात करता है वो इनका दुश्मन है। जो करप्ट लोगों को जेल भेज रही है मोदी सरकार। ना कहाँ भेजे करप्ट लोग, तो इसके जो नजदीकी में से चले गए कई मंत्री जेल। वो हाँ, तो उनकी सरकार नहीं है ना, उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे, इसीलिए तो कहाँ लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इसकी तथ्य नहीं कोई। जो सिसोदिया थे जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, बोला ये इसको क्यों पकड़ा? जो टिप्पणी कर रहा है, तो ये मोदी ने देखना चाहिए। अच्छे दिन आ रहे हैं लोगों के देश में, वो तो कहेंगे, वो तो कहेंगे बेटा। जो पहले की सरकार होती थी वो भ्रष्टाचार करती थी, पैसा लूटती थी ज्यादा, अब ये ऐसा नहीं कर रही है। ये तो मानती हूँ कि ऐसा नहीं कर रही है, बाकी कर रही है। ये बिजली पानी मिल रहा है आपको दिल्ली में? फ्री बिजली पानी? फिर बिजली का बिल तो देना ही पड़ रहा है। पानी पानी फ्री है। नहीं, पहले आता था, अब नहीं आ रहा है। नहीं, ये शायद बिजली का बिल भी कम आता है, बिल तो कम आता है। तो नौकरी चाहिए, और का नौकरी चाहिए, बच्चों के कोई रोजी चाहिए कि जो खा के अपना जी सके। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप जो है खुद से खाइए, कमाइए, हमारे पास नौकरी नहीं है। कमाई खा रहे हैं,
कमा के खा रहे हैं बेटा। कुछ अच्छे काम बताइए सरकार के। अब सरकार के हम क्या अच्छा काम बताएं। क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत तो बहुत है बेटा। बाकी अब है बुढ़ापे में हमारी दिक्कत कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। कोई पेंशन वगैरह मिलती है बुढ़ापे की? मिलती थी 1000 रुपया बुढ़ापे की बनी हुई थी।